9 विषय संस्कृत दिनांक 11/10/2020। एकदा कोऽपि दुष्टो युवा कां भद्रयुवती पीडनीयं चंद्रशेखरेण बलात् गृहीत। भद्र युवती भोली वाली युवती को बलपूर्वक ग्रहण किया यानी पकड़ लिया। एकदा एक बार, कोऽपि कोई, दुष्ट युवक, काम एक बार कोई दुष्ट युवक किसी भोली वाली युवती को छेड़ता हुआ चंद्रशेखर द्वारा बलपूर्वक गृहीत पकड़ लिया गया। तम धराशायिनं कृत्वा उसे धरती पर पटक करके तस्य उर्सी उपविष्टस्य उसकी छाती पर बैठे हुए उसे धरती पर पटक कर अर्थात धराशायी करके, उस दुष्ट युवक को धराशायी करके उसकी छाती पर बैठे हुए चंद्रशेखर तम तावत न मुमोच यावत स चंचलो दुष्ट धृष्ट निर्लज्जो युवा ताम युवतीं भगनी केति न अकथयत क्षमा याचनात् च न अकरोत्। चंद्रशेखर ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उस चंचल दुष्ट एवं निर्लज्ज युवक ने उस युवती को बहन नहीं कहा। भगनी मीन्स बहन, केति न अकथयत बहन नहीं कहा और उससे क्षमा नहीं मांगी। अनया घटनया चंद्रशेखर से महती ख्याति जाता। इस घटना से चंद्रशेखर की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। इस घटना से चंद्रशेखर की महती प्रसिद्धि हुई अर्थात उसकी ख्याति बढ़ गई। आचार्य नरेंद्र देवः तेन प्रभावित काशी विद्यापीठे तस्य अध्ययन व्यवस्थायां कृतवान्। आचार्य नरेंद्र देव उससे प्रभावित हुए। आचार्य नरेंद्र देव तेन मीन्स उससे प्रभावित हुए काशी विद्यापीठ में तस्य उसकी अध्ययन व्यवस्था की प्रभावित हुए और काशी विद्यापीठ में उनके अध्ययन की व्यवस्था करा दी। यदा विद्यापीठस्य अनेके छात्रा असहयोग आंदोलने सम्मिलिता जाता तत् आजादो अपि तत्र सम्मिलितः त्रिवर्ण ध्वजमादाय जयतु महात्मा गांधी जयतु भारत माता इति घोषय्य न्यायाधीशस्य सम्मुख आनीतः। जब काशी विद्यापीठ के अनेक छात्र यदा विद्यापीठस्य अनेके छात्रा यदा मीन्स जब विद्यापीठ के अनेक छात्र असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए जाता तत् आज़ादो अपि तब आज़ाद भी उसमें सम्मिलित हो गए और
त्रिवर्ण ध्वजमादाय तिरंगे झंडा लेकर और तिरंगा ध्वजमादाय तिरंगा ध्वज लेकर के 3 वर्ण के ध्वज को लेकर के जयतु महात्मा गांधी की जय हो, भारत माता की जय बोलते हुए घोषयन बोलते हुए उनको न्यायाधीश के सामने लाया गया। न्यायाधीश से न्यायाधीश के सम्मुखानीत सामने लाया गया। तस्मै पंचदश कसाघात दंडम अददात। न्यायाधीश के पूछने पर उन्होंने न्यायाधीश स्वस्वकीयम अद्घोष तदा सस्वकीयम नाम आज़ाद इति पितूनाम स्वाधीन इति गृहं च कारागारम अवोचत। तब उन्होंने अपना नाम आज़ाद और पिता का नाम स्वाधीन और घर को कारागार बताया। न्यायाधीश के पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्र और घर का पता कारागार बताया। तदा कुद्रो न्यायाधीश तस्मै पंचदश कसाघात दंडम अददात। न्यायाधीश ने उन्हें 15 कोड़े मारने का दंड दिया। तदापि सः जय जयकारं कृत्वा मनसि ब्रिटिश साम्राज्यस्यम् उन्मूलयितुं संकल्पम् अकरोत्। फिर तब जय जयकार करके मन में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने का संकल्प किया। तब जय जयकार करके मन में ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ने का संकल्प किया। कसाघातेन पीड्यमानोऽपि स निश्चल एवासीत्। कोड़ों से कसाघातेन कोड़ों से पीड्यमान पीटे जाने पर कोड़ों से पीटे जाते हुए भी स निश्चल एवासीत वह निश्चल हो ही रहे, वह अडिग ही रहे। निश्चल मीन्स अडिग ही रहे। तत् बहिरागत्य स जनै अभिनंदित 22 अधिक 19 शततमे वर्षे यदा महात्मना गांधी महोदयेन आंदोलनं निवारितं तत् आज़ादो दुःखतो जातः यतो अहिंसक आंदोलने तस्य निष्ठा न आसीत्। इसके बाद बाहर आकर तत् बहिरागत्य, इसके बाद बहि मीन्स बाहर, आगत्य मीन्स आकर, बाहर आकर उनका लोगों ने सा जनै मीन्स लोगों ने अभिनंदन किया, स्वागत किया। 1922 ईस्वी में जब महात्मा गांधी महोदय ने आंदोलन निवारित मीन्स रोक दिया, जब महात्मा गांधी महोदय ने आंदोलन रोक दिया तब आज़ाद दुखी हुए। तत् आज़ादो तब आज़ाद दुख तो जाता दुखी हुए। क्योंकि यतो मीन्स क्योंकि अहिंसक आंदोलने तस्य निष्ठा न आसीत्। अहिंसक आंदोलन में तस्य माने उनकी, निष्ठा माने निष्ठा, न माने नहीं, आसीत् थी। तब अहिंसक आंदोलन में उनकी निष्ठा नहीं थी।